सिमरन, इस समय नवरात्रि का पावन पर्व का त्यौहार चल रहा है और कल हम सभी रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और फेस्टिव सीजन में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने में क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस, इतनी वैरायटी और डिस्काउंट्स जो मिलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने में तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है सिमरन, लेकिन पता है क्या होता है, मेरा जो ज़्यादातर टाइम होता है ना, वो तो प्रोडक्ट सर्च में ही निकल जाता है। हाँ, तो मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल सर्च ना करना पड़े, बस हमें एक क्लिक करना हो और उससे हमारे जो पसंदीदा सेलर्स हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं और साथ ही उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हमें बस एक क्लिक पे ही नज़र आ जाएं। हाँ, अरे वाह, मुझे लगता है माता रानी ने ना तुम्हारी ये जो फरमाइश है ना, ये सुन ली अच्छा। है क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं टेक्निकल टीम से ONDC की मिस्टर अभिषेक सिंह, वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी ONDC, जो तुम्हारे और मेरे और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाबों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत स्वागत है सर आपको, और आपको महाअष्टमी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सर, हम फेस्टिव सीजन की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही जब हम ONDC की बात करते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसने सेलर्स और बायर्स को एक अद्भुत संसार दिया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं। तो ऐसे में जब हम स्मॉल सेलर्स की बात करें तो ये उनके लिए कैसे फायदेमंद होता है? जी, ONDC की जब हम बात करते हैं तो ये नेटवर्क आ गया, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि एक सेलर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाता है, तो जब भी वो ट्रांजैक्ट करेगा कोई भी बायर उस सेलर के थ्रू, तो वो उस सेलर से बेसिकली उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। जब ONDC की बात करते हैं तो ONDC में एक आपके लिए वर्ल्ड खुल गया है जहाँ पे मल्टीपल बायर ऐप्स हैं जिसपे वो सेलर ऐप विजिबल है, और उस सेलर ऐप के थ्रू वो सेलर्स जो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास एक बहुत बड़ा वर्ल्ड खुल गया जहाँ पे बहुत सारे बायर्स आपको प्रोडक्ट्स को देख पा रहे हैं और आप अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल बायर्स को बेच पा रहे हैं। जो पुराने कंसेप्ट में हम देखते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पे ही सेल कर पा रहे हैं, तो वो सेलर के प्रोडक्ट्स उस टिपिकली प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बायर्स को ही मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ONDC नेटवर्क। दूसरा, जब हम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है कि किस टर्म्स पे आप सेल कर पाएंगे। उन सब को ओपन नेटवर्क में जब हम आते हैं तो ये सेलर ड्रिवन नेटवर्क हो जाता है, जहाँ पे सेलर अपने टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं और उन्हीं से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो रही हों। ओके। और यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं हो गया कि मैं इसी प्लेटफॉर्म से लॉक हो गया, अब मैं किसी दूसरे से ट्रांजैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड खुल गया है जहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसी के पास जा सकते ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ONDC को ज्वाइन करते वक्त जो ये छोटे बिजनेसेस या जो स्मॉल सेलर्स होते हैं, उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब हम छोटे सेलर्स की बात करते हैं तो, और जब हम ई-कॉमर्स की बात करें तो ई-कॉमर्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास डिजिटल कैटलॉग होना चाहिए बेसिकली, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ और डिसाइड कर पाएँ कि आपको प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि छोटे सेलर्स के पास डिजिटल कैटलॉग नहीं है। ठीक है। दूसरा, लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, क्योंकि जब छोटा एक सेलर है उसके पास एक तो हेल्पर होगा जो आसपास उनके सामान को डिलीवर कर सकता है, लेकिन अगर उनको अपनी रीच बढ़ानी है तो उनको लॉजिस्टिक सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। जब नेटवर्क पे आते हैं तो आपको ये चीज़ें आराम से मिल रही हैं। जब हम डिजिटल कैटलॉग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ, क्योंकि एक चुनौती है, हमें पता है कि हमारे सेलर्स के पास इतनी टेक कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो ONDC क्या कर रहा है कि उनके लिए एक ऐप बना रहा है जिसके थ्रू वो अपना डिजिटल कैटलॉग बना पाएंगे। हमने उसका नाम ही दिया है सारथी। जो जैसे ही वो रिलीज़ होगा तो उसके थ्रू वो बहुत इजीली, मतलब यूज़र इंट्यूटिव लैंग्वेज के थ्रू बेसिकली वो अपना कैटलॉग अपडेट कर पाएंगे। और हमारा एक फ्लीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम चल रहा है जिसके थ्रू उनको पता चलेगा कि कौन सा सेलर ऐप है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, जिसके थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। और सर, ONDC पर आपने सेलर्स के लिए QR कोड्स भी जनरेट किए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। QR कोड्स कैसे मदद करते हैं खासतौर पर इंडिविजुअल सेलर्स की? अभी आप जैसे बात कर रही थी कि अगर आपको पता हो कि आपका ये सेलर है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर उसका QR कोड मिल रहा है तो आप घर बैठे उसको स्कैन करके आप अपना बेसिकली यूज कर बहुत बच जाएगा हमारा। तो हमने एक QR कोड चालू किया है जो सबके लिए अवेलेबल है। जितने भी सेलर्स हैं नेटवर्क पे वो अपना QR कोड बना सकते हैं। उस QR कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपका जो भी बायर ऐप इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू आप परचेस करेंगे वो खुल जाएगा। आप अपनी जर्नी सीधे उसी सेलर के प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और अपना पसंदीदा प्रोडक्ट खरीद के आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि हमने एक सेगमेंट ऑफ सेलर्स के लिए बनाया या बड़े सेगमेंट के सेलर्स के लिए बनाया है। ये छोटे से लेके बड़े तक सब सेलर्स के लिए बना हुआ है एंड बहुत सेफ एंड सिक्योर है। इसमें नॉर्मली आपने देखा होगा जो UPI वाला एक्सपीरियंस है, सिमिलरली एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा। आपको पता है कि मैं इस सेलर का QR कोड स्कैन कर रही हूँ,
आपने स्कैन किया, आपको प्रोडक्ट्स दिखे, आपने अपनी कार्ट में डाला और अपनी जर्नी कंप्लीट कर दी। जी ओके इट्स अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस। तो अभी आपने बताया कि क्यूआर कोड से जो शॉपिंग करना है वो बहुत सेफ और सिक्योर है, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारियां क्या रहती हैं आपकी टेक्नोलॉजी में? अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब यूपीआई देखते हैं, यूपीआई बहुत सेफ एंड सिक्योर है। आप हर कोई 1 रुपये से लेके लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर रहे हैं विद इन अ सेकेंड, राइट। राइट। हमने अपना क्यूआर कोड उसी लाइन पे बनाया है कि, और ये क्यूआर कोड बेसिकली ओपन होंगे जो रिस्पेक्टिव बायर ऐप्स अवेलेबल हैं नेटवर्क पे। मतलब कोई और इसको ओपन नहीं कर सकता है कि किसी और ने बना दिया। और जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ओएनडीसी का प्रोडक्ट, ओएनडीसी का सेलर है जो ओएनडीसी नेटवर्क पे सेल कर रहा है। और इसके पीछे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हमने डेवलप किए हैं जिससे कि कोई थेफ्ट ना हो जाए, पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो जाए, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन ना हो जाए। उन सबको ध्यान में रखते हुए क्यूआर कोड डिज़ाइन किए गए हैं। और जब आप स्कैन करेंगे तो उसके पीछे वैलिडेशंस लगे हुए हैं कि ये राइट लिंक खोला जाए। मतलब ऑथेंटिकेटेड लिंक है वही खुलेगा। कोई अगर अननेसेसरी फ्रॉडलेंट लिंक बना के कोशिश कर रहा है वो ओनरेसी ऑथेंटिकेट नहीं करेगा और वो नेटवर्क पे नहीं ओपन होगा। और अगर हमें जैसे क्यूआर कोड स्कैन करना हो तो पहले ओएनडीसी की वेबसाइट खोलेंगे, फिर हम उस पर जाएंगे, फिर सेलर सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे, या फिर डायरेक्टली क्यूआर कोड हुआ उसी से स्कैन करके हम वो सेलर के पास पहुंच जाएंगे? ओएनडीसी की वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। ओएनडीसी की वेबसाइट सिर्फ ओएनडीसी के बारे में बता रही है और लोगों को फैसिलिटेट कर रही है कि ओएनडीसी पे जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। ये क्यूआर कोड आपको उस सेलर की शॉप पे मिल सकता है और आपको किसी सोशल नेटवर्क पे मिल सकता है, आपको न्यूज़पेपर ऐड में मिल सकता है, आपको किसी मार्केटिंग कैंपेन में मिल सकता है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके सेलर के पास क्यूआर कोड है, आप एक बार जाके स्कैन कर लीजिए और आपकी जर्नी वहाँ से कंप्लीट करिए। बट ओएनडीसी वेबसाइट पे नहीं है। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, आप टेक्निकल टीम से हैं, तो सेलर्स और बायर्स के जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उन्हें और भी बेहतर बनाने के लिए जो टेक्निकल टीम है आपकी, वो किस तरह की तैयारियां कर रही है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस, राइट। तो एक्सपीरियंस के लिए हमने क्या किया, बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं अपने बायर एप्लीकेशन का, जिससे कि उनको पता चल जाए कि हाँ कैसे डिज़ाइन करना है जर्नी को, और उसके थ्रू वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सेलर्स के लिए हमने आपको बताया था फ्लीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिससे कि उनको पता चल जाए कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके बिल्कुल। तो दर्शकों, ओएनडीसी पर हमारी जो टेक्निकल टीम है वो किस तरह से बायर्स और सेलर्स के एक्सपीरियंसेस को बेहतरीन बना रही है, आपके अनुभवों को बेहतरीन बना रही हैं, जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे अभिषेक सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी ओएनडीसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।